Hi everyone, welcome to the channel. I am Sachin and you are watching your I am guy. So आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने बनाई है अपने आई एम रोहतक के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे, जो कि बहुत हॉरिबल था मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा सबसे बेकार इंटरव्यू आई एम रोहतक का ही गया था। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पिछली मेरी वीडियो में मैं अपनी प्रोफाइल बताना भूल गया था, तो इस बार मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल। आई बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। आई एम अ जनरल इंजीनियर मेल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेम भी बोलते हैं। कैट 2021 में मेरा 96.04 परसेंटाइल आया। और एकेडमिक्स की बात करूँ तो 10th में मेरा 7.8 CGPA, 12th में 91.2% और बीटेक में 8.5 CGPA। आई कम्प्लीटेड माई बीटेक इन 2019। आफ्टर दैट आई वर्क फॉर 2 years। सो मेरा जुलाई 2021 तक 2 साल का वर्क एक्स कम्प्लीट था, और उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया और SRCC GPO ज्वाइन कर लिया था। ऑल्दो मैंने SRCC GPO के बारे में किसी भी अपने इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया। बस फिर यही थी मेरी प्रोफाइल। डायरेक्ट अब शुरू करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। मेरा जो स्लॉट था वो 2 PM का था, आफ्टरनून स्लॉट था। तो मैंने 1:30 का मेरा लॉगिन टाइम था, तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब उसके बाद मेरे को 1.5 घंटे के आसपास वेट करना पड़ा था, और ऑनलाइन में ऐसे ही होता है, लॉबी में वेट करना होता है। तो मैं वेट कर रहा था आराम से, और फिर एकदम से पॉपअप हुआ तो इंटरव्यू शुरू हो गया। 2 पैनलिस्ट थे, दोनों के दोनों मेल्स थे, और एक जो थे वो 50+ होंगे और दूसरे जो सर थे वो 40s में होंगे अपने। सो उन्होंने पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई मेरी, सारा सब कुछ। तो उन्होंने मेरी डिग्री देखी। अब मेरे कॉलेज का नाम चेंज हुआ था, YMCA से JC बोस हुआ था। उनको पता होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि पहले YMCA था, अब JC बोस है। मैंने कहा यस सर। सो ये हुआ। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अब एक टॉपिक देंगे हम आपको, और आपको उस पर बोलना है। सो एक्सटेम्पोरी राउंड था, और उन्होंने फिर मेरे को टॉपिक दिया बायसनेस इन मीडिया। तो अब यहाँ पे ये था कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि टॉपिक ऐसा होगा। मैंने कुछ बोला, उस पर बोल दिया। अब उसमें मैंने बताया जितना मेरे से हो पाया, फिर वो ख़त्म हुआ। देन उसके बाद एकदम से पता नहीं यार उनको क्या लगा, उन्होंने मेरे से जुडिशरी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अब यार मेरे को सीधी सी बात है, मैं भले ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को जुडिशरी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। अब उन्होंने बोला सबसे पहले कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। अब मैंने बोला नहीं सर, इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने ये बोला कि कुछ तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं, वो तुम्हें पता होंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं सिटीजन्स की, सो वो बताओ। अब यार वो मेरे को वहाँ पे नहीं पता था, सीरियसली नहीं पता था। मेरे को इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। फिर उन्होंने मेरे से, वैसे बता दूं यहाँ पे मैंने बाद में चेक किया था, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं सिटीजन्स की, तो तुम लोग भी पढ़ लेना यार। और उसके बाद ये हुआ। फिर मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहे। उन्होंने मेरे से पूछा PIL क्या होती है, तो मैंने PIL तो चलो बता दिया, थोड़ा बहुत पता था मेरे को PIL, तो ठीक है। उन्होंने फिर उन सर का हो गया। और रोहतक में जो सबसे फ़नी चीज़ मेरे को लगी ना, वो ये थी कि दोनों के दोनों पैनलिस्ट ना एकदम ऐसे चिपक के बैठे हुए थे, और जो थोड़े से ओल्ड सर थे वो ऐसे एकदम झांक के देख रहे थे। तो वो थोड़ा मेरे को फ़नी लग रहा था कि यार बाकी जगह तो मतलब ये लोग अलग अलग लैपटॉप भी लेके बैठ सकते थे, लेकिन वो फिर एकदम ऐसे, जैसे हम नहीं देखते दोस्तों में कि बैठे हुए एकदम ऐसे चिपक के, हाँ भाई दिखा क्या कर रहा है। तो ऐसे से लग रहा था थोड़ा, तो मेरे को थोड़ा सा फ़नी लग रहा था। फिर जो दूसरे वाले सर थे यार, पता नहीं मेरे को लगा कि वो मैकेनिकल बैकग्राउंड थे। सो हम लोग इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करते हैं यार, मैं सच बताऊँ ना, अगर अपने बैकग्राउंड का बंदा मिल जाए ना, तो या तो तुम फोड़ दोगे इंटरव्यू, या भाई सामने वाला तुम्हें एकदम होपलेस कर देगा। तो मेरे साथ यही हुआ। वो बैकग्राउंड के थे या पता नहीं क्या कर रहे थे यार, वो बार बार ना क्वेश्चन पूछ रहे थे मैकेनिकल के, और लैपटॉप में देख रहे थे, पूछ रहे थे, देख रहे थे। मेरे को यार ये लगा कि ये कहीं सर्च करके तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके तरीके से मेरे को मतलब लगा कि नहीं, वो मैकेनिकल के बंदे थे, तो आई थिंक होंगे यार, इंडस्ट्री के बंदे होंगे। फिर सर ने पूछा मेरे से। अब होता क्या है कि मैंने GDPI की प्रेप की थी, तो उसमें नॉर्मली क्या बोलते हैं पेरेंट्स को कि तुम अपने 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लो, 2 या 3, तो और 2-3 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लो। तो मैंने अपने 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिए थे, और वर्क एक्स मैंने अच्छे से कर लिया था। एक मैं रेफ्रिजरेशन पढ़ के गया था, क्योंकि उसमें मेरी इंटर्नशिप थी,
और सेकंड मैंने आईसी इंजन किया था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड था। ये 2 सब्जेक्ट्स तो मैं अच्छे से करके ले गया था। अब सर ने क्या गूगली डाली ना वहाँ पे, सर ने मेरे से पूछ ली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब सॉम यार कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा तो उसको पता होगा कि सॉम थोड़ी सी टफ होती है, और मेरा तो टच ही बिल्कुल छूट गया था किताबों से, क्योंकि 2 साल तो मेरे को वर्क एक्स को हो गए और 1 साल अराउंड मेरे को हो गया ड्रॉप के। सो 3 साल से मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, और यार सॉम टफ सब्जेक्ट है, तो उसमें उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछने शुरू करे और भाई मैं तो बता ही नहीं पाया बिल्कुल भी। लास्ट में आते थे वो पूछते गए अब कितनी बार सॉरी सर बोलो यार। फिर मैंने लास्ट में उनको आगे ये बोल दिया कि सर मैं 2 साल से वर्किंग हूँ और मेरा टच जो है वो थोड़ा छूट गया है। सो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि कभी भी ऐसे मत बोलना। मेरे को बाद में पता चला कि ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए कि अगर तुम वर्क एक्स में हो भी, चाहे तुम 5 साल बाद भी हो, तो बेसिक्स तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के पता होने चाहिए। थोड़ा सा अनफेयर है लेकिन यार होना चाहिए। फिर ये था, फिर मैंने उनको बोला कि मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि चलो अब अकेड से हट के लोग मेरे से पूछेंगे कि अपना वर्क एक्स के बारे में बताओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। सर ने पूछा कि अभी भी जॉब कर रहे हो? मैंने बोला नहीं। फिर भाई सर ने बहुत बुरा सा मुँह बनाया और बोला कि जॉब भी छोड़ दी, और उन्होंने लिटरली यही बोला कि जॉब भी छोड़ दी, बेसिक्स भी नहीं क्लियर किए, यू शुड इम्प्रूव ना। मैंने कहा यस सर आई विल इम्प्रूव। सो फिर यहाँ पे बस मेरे को वहीं पे लग गया था कि इंटरव्यू बस मेरा ख़त्म हो गया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है और ये बहुत बेकार गया है। क्योंकि यार मैंने क्या किया था ना, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उसमें तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ग्रुप्स होंगे, उसमें सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा, एकदम ट्रांसक्रिप्ट दी होगी बढ़िया से। तो रोहतक में उस टाइम पे जो ट्रांसक्रिप्ट आ रही थी, तो उसमें ये दिख रहा था कि जीके बहुत पूछ रहे हैं टीचर्स। तो मतलब कुछ लोगों के तो सिर्फ जीके ही पूछ रहे हैं। तो मैं जीके बहुत अच्छे से करके चला गया था, जनरल नॉलेज बहुत अच्छे से, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ भाई साहब, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया नेट पे से। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि अच्छा जीके आएगा तो एकदम कर देंगे। लेकिन यार जब उन्होंने ऐसा जुडिशरी वगैरह यार ये सब पूछा मेरे से, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, यार मैं यूपीएससी का बंदा तो देखो हूँ नहीं, नॉर्मल मैं कॉर्पोरेट में काम करके आया हुआ था। अब मेरे को जो लगा कि मेरा स्ट्रेस इंटरव्यू लिया गया, जो मेरे को रियलिटी लगी बाद में कि स्ट्रेस इंटरव्यू था। उनको भी पता होगा कि यार नॉर्मल बंदा है, नहीं पता होता हर किसी को सब कुछ तो नहीं पता होता, भगवान थोड़ी हम। फिर यही था, मेरे को ये भी लगा कि मैंने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया अपने हिसाब से। स्ट्रेस भले ही था, मैं अपना कामनेस वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाया। जो मैंने उनको वहाँ पे जवाब दे दिया कि मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ तो मेरा कैट से छूटा हुआ है टच, तो वो मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। सो मैं यही टिप दूंगा कि तुम लोग भी मत बोलना, सॉरी बोल के हंस के निकल जाना, ऐसा मत बोलना। और फिर बस उसके बाद मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया, और यही बस छोटा सा इंटरव्यू था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और उसके बाद मेरे को लग ही गया था कि नहीं होना रोहतक में, और हुआ भी यही, मैं वेट लिस्ट हो गया। डायरेक्ट रिजेक्ट तो नहीं हुआ, पता नहीं रिजेक्ट उन्होंने इस साल किसी को किया या नहीं किया, सबके सब वेट लिस्ट में है, और वेट लिस्ट का किसी को नंबर भी नहीं बताया रोहतक वालों ने। सो बहुत अनफेयर है यार, नंबर तो एटलीस्ट बताना ही चाहिए रोहतक को। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू टिप्स बता देता हूँ कि सबसे पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर कर लो सारे सब्जेक्ट्स के, जो मेन तुम्हें लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स मेन होते हैं हर एक फील्ड में, तो उनके बेसिक्स तो यार क्लियर कर लो। और अगर मेरे जैसे मैकेनिकल के बंदे हो तो कम से कम 2 नहीं, कम से कम 4-5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक तो ये करो सबसे पहले, और दूसरा मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा हंस के टालने की कोशिश करो। एक तो तुम डलो के बोल दो सॉरी, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे थोड़ा सा हंस के थोड़ा सा बोल दो कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, और ऐसे करके तुम बोल सकते हो। सो उन्हें भी थोड़ा ना बुरा लगे कि यार बहुत सॉरी बोल रहा है, ऐसा ना हो। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है तो यार देखो पता चल जाता है, वो तुमसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछने लग जाते हैं। वो बस ये देखते हैं इसको बंदे को रैटल कर दो एकदम, मतलब ये एकदम से अंदर से ना कांप जाए कि इसको समझ में ना आए। तो बंदे वहाँ पे कई बार क्या होता है, साइलेंट हो जाते हैं बिल्कुल, ये जवाब नहीं दे पाते। ठीक है यार कोई बात नहीं, इंसान ही हो तुम भी, उन्हें भी पता है कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वहाँ पे कोई यूपीएससी का बंदा तो बैठा नहीं है। बस वहाँ पे अपना कामनेस मेंटेन करो। तो यही थी मेरे इंटरव्यू टिप्स। और रिजल्ट में तो क्या हुआ, नहीं हुआ यार कन्वर्ट रोहतक, होना भी नहीं था। मेरे को कई लोगों से बाद में पता चला कि जेम के लिए तो बहुत मुश्किल है, और जैसी मेरी प्रोफाइल है वैसे पे तो होना बहुत ही नामुमकिन है रोहतक में। तो बस फिर यही था मेरा आज की वीडियो। दैट्स इट गाइस, ये था मेरा आई एम रोहतक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो अपनी जर्नी पे भी बनाऊँ, क्योंकि मैंने कैट 2 बार दिया है। 2020 में मेरा 85 परसेंटाइल था, और उस साल मेरा बीआरसी में सिंगल डे स्कोर था 55 परसेंटाइल थे उसमें मेरे सेक्शनल।
और 2021 में मैंने इम्प्रूव किया एंड आई गॉट 96.04 परसेंटाइल और हाईएस्ट भी मेरा VRC में आया 96.8 परसेंटाइल। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए मेरी जर्नी से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं एक वीडियो बना दूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू गाइस, बाय।